नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। आज पीएम मोदी असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। 2 हफ्तों में दोनों चुनावी राज्यों का दूसरा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चुनावी असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और इन राज्यों के विभिन्न योजनाओं का आधारशिला रखेंगे। साथ ही इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों को वह संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी असम में जहां 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे और राज्य के राजमार्गों व प्रमुख जिलों की सड़कों के उन्नयन वाले असोममाला योजना की शुरुआत करेंगे, वहीं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में अवसंरचना विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास रखेंगे। इस साल मार्च अप्रैल में दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और पिछले एक पखवाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोनों राज्यों का दूसरा दौरा होगा। इसी के साथ अगली खबर, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में दुनिया में पहली बार किसी देश पर लगा जुर्माना। दुनिया में पहली बार एक अनोखा मुकदमे को निपटारा हुआ है। पेरिस की एक अदालत ने फ्रांस सरकार को जलवायु खतरे से निपटने के लिए समुचित प्रयास नहीं करने का दोषी करार दिया है। अदालत ने फ्रांस सरकार पर €1 का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है। पेरिस की प्रशासनिक अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई हुई। दरअसल 2 साल पूर्व 4 गैर सरकारी संगठनों ने यह मुकदमा दायर किया था, जिसे 23 लाख लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ था। ऑनलाइन याचिका पर इतने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे कि इसे कई बार सुनवाई करने के बाद बुधवार को अदालत ने फैसला दिया है। अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में फ्रांस में जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकीय तंत्र को क्षति पहुंचाने की बात मानी है। इसी के साथ अगली खबर, नेपाल को कोरोना टीके की 5 लाख खुराक देगा चीन। भारत पहले दे चुका है 10 लाख डोज। चीन ने नेपाल को कोविड-19 टीके की पहली खेप भेजी तथा उसके अधिकारियों ने शनिवार को यहां कहा कि नेपाल को अनुदान के तौर पर टीके की 50,000 खुराक भेजी जाएगी। नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने नेपाली समकक्ष प्रदीप ग्यालवी के साथ शुक्रवार को फोन पर बात की और आश्वासन दिया कि टीका सहयोग में चीन नेपाल को प्राथमिकता देगा। इसमें बताया गया है कि वांग ने घोषणा की है कि अनुदान के आधार पर नेपाल को कोविड-19 टीके की 50,000 खुराक देगा। इसी के साथ अगली खबर, SBI ने जारी किए नियम, कम बैलेंस पर ATM का इस्तेमाल किया तो लगेगा जुर्माना। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा जब ATM से कैश निकालने की कोशिश की हो लेकिन कम बैलेंस होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो। अब तक तो आपकी ये गलती माफ़ कर दी जाती थी, लेकिन अगर आप SBI के ATM से कैश निकालने पर फिर से ये गलती करते हैं तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। SBI के नए नियम के मुताबिक अगर आप अपने खाते में जमा रकम से ज़्यादा कैश SBI के ATM से निकालने की कोशिश की तो आपको ₹20 और GST बतौर जुर्माना देना होगा। भले ही आपसे यह गलती से हुआ हो, लेकिन यह गलती आपको भारी पड़ेगा। अगर लो बैलेंस के अलावा किसी और वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो SBI चार्ज नहीं वसूलेगा। इसी के साथ अगली खबर, मोदी केवल राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर बहस का दे सकते हैं जवाब। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा जारी है। ऐसे में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाले पीएम मोदी के भाषण पर सबकी निगाहें टिकी है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष का प्रदर्शन हंगामा जारी है और वह नरमी दिखाने को तैयार नहीं है, उससे लग रहा है कि भारत के संसदीय इतिहास में एक नई घटना देखने को मिलेगी। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सिर्फ राज्यसभा को संबोधित कर सकते हैं। पीएम मोदी सोमवार को 10:30 बजे राज्यसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाले बहस में प्रधानमंत्री लोकसभा में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्रियों ने केवल 2 बार 1999 और 2009 में निचले सदन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में भाग नहीं लिया था। हालांकि दोनों ही मौके पर उस वक्त के प्रधानमंत्री, पहले अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे मनमोहन सिंह ने भी राज्यसभा को संबोधित नहीं किया था। के साथ अगली खबर, उत्तर प्रदेश के MLA और MLC खरीदेंगे आईपैड, सरकार सभी को देगी 50,000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार ने कागज रहित बजट सत्र के जरिए विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को टैबलेट खरीदने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि राज्य के सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को आईपैड मिलेंगे। प्रत्येक आईपैड की कीमत लगभग 50,000 रुपये होगी। विधायक आईपैड खरीद सकते हैं, उन्हें इसका भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के मंत्रियों ने इस संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है और विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों को बजट सत्र से पहले इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि राज्य मंत्रिमंडल अगली बार एक ऑनलाइन बैठक आयोजित करेगा, जिसके लिए मंत्रियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा था कि आधुनिक तकनीकी विभिन्न कार्यों को जल्दी और पारदर्शी तरीके से करने में बेहद मददगार है। इसी के साथ अगली खबर 16 अंकों की यूनिक आईडी नंबर से रुकेगी जमीन की धोखाधड़ी। यूपी सरकार के निर्देश पर धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर आवंटित कराने की प्रक्रिया और तेज करने जा रही है। राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यवसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक आईडी नंबर जारी कर रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक पर जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। यूनिक कोड के जरिए विवादित भूखंडों के फर्जी बैनामों पर रोक लगाई जा सकेगी। प्रदेश भर में इस योजना को लागू किया जा रहा है। ज़्यादातर जिलों में इस पर काम शुरू हो गया है। सभी राजस्व गांवों में अवस्थित भूखंडों के लिए यूनिक कोड निर्धारण और वादग्रस्त भूखंडों का राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकरण प्रबंधन प्रणाली अंकन करने का काम किया जा रहा है। योजना में जमीन के पुराने मालिक के साथ नए मालिक का भी नाम दर्ज होगा। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 100 जगहों पर बनेंगे 500 चार्जिंग पॉइंट। आम आदमी पार्टी सरकार ने जारी किया देश का सबसे बड़ा टेंडर। आम आदमी पार्टी आपकी सरकार ने राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को रफ्तार देने के लिए 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने को लेकर टेंडर जारी कर दिया है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए दिल्ली टास्को लिमिटेड DTL ने निविदा मंगाई है और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए देश में यह सबसे बड़ी निविदा है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि प्रत्येक स्टेशन में चार्जिंग के 5 पॉइंट लगाए जाएंगे। चार्जिंग के लिए कुल मिलाकर 500 पॉइंट होंगे। उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कर लिया जाएगा। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।